Hi, my name is Rahul. I am a student. I live in Patna and my father name is Sushil Kumar. And what about you? Would you please tell me something? क्या आप भी इन सारे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन ऐसे करते हैं और इतनी गंदी इंग्लिश बोलते हैं? So guys, stop pronouncing like this. Welcome back at English Station. If you want better communication, joining this station. कि गंदी इंग्लिश छोड़ दें और अच्छी हिंदी बोलना शुरू कर दें यदि आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है तो वेट ना करें और आज ही इस वीडियो को लास्ट तक फिनिश करें, अभी के अभी इसको खत्म करें और आज ही 90% सारे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सही आज ही सीखिए सिर्फ एक वीडियो से। 90% जो कि बहुत ज्यादा होता है, 150 से 90% वर्ड्स आपके करेक्ट हो गए तो आपकी कम्युनिकेशन में जो है आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपके वर्ड्स कितने अमेजिंग साउंड करेंगे और आपकी कम्युनिकेशन वाओ वंडरफुल हो जाएगा। सो गाइज चलते हैं, आज कुछ नए वर्ड्स, नए टॉपिक्स, नई चीजों के बारे में बात करेंगे एंड आज ही इसी लेक्चर में यानी एक ही लेक्चर में आपकी प्रोनाउंसिएशन की सारी प्रॉब्लम ही खत्म कर देंगे। डेसस बहुत ही गंदी इंग्लिश बोलते हैं लोग, बहुत ही अच्छे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन बहुत ही गंदे कर देते हैं लोग। तो आप भी ऐसा करते हैं तो आज के बाद इस वीडियो को वॉच करने के बाद प्लीज वैसे ना किया करें, क्योंकि आज जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं, आज जो चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं वो बहुत ही कम है, बट उनकी यूज के बाद आप 90% वर्ड्स आप क्या कर सकते हैं, खुद ब खुद सही प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो को कंप्लीट करते हैं और आपको सिखाते हैं नए सारे वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सही करने। तो लेट्स वी गो अहेड। सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन यदि आपको अच्छी करनी है तो जानना है कि प्रोनाउंसिएशन होता क्या है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब है सही वर्ड का सही उच्चारण, यानी कि सही वर्ड्स, किसी भी वर्ड्स का प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन का मतलब है उसे आप प्रॉपरली प्रोनाउंस करेंगे। और इसके लिए आपको एक वर्ड जानना बहुत जरूरी है, सिलेबल स्ट्रेस। सिलेबल स्ट्रेस क्या होता है, व्हाट इज सिलेबल? सबसे पहले तो मैं सिलेबल बताऊंगा आपको। सिलेबल का मतलब होता है आप किसी भी वर्ड को, ध्यान से, आप किसी भी वर्ड को जितनी बार में तोड़ करके बोलते हैं और एक पार्ट को हम एक सिलेबल कहते हैं, यानी कि आप किसी वर्ड्स को बोलने में जितनी बारी का टाइम ले लेते हो, जितनी बार उसे आप तोड़ के बोल देते हो, दैट इज सिलेबल। वो क्या है? सिलेबल है। नहीं तो सिलेबल आप समझ गए होंगे, यानी फैट यदि मैं बोलता हूं तो फैट एक सिलेबल का वर्ड है, यदि मैं डॉग बोलता हूं तो वो एक सिलेबल का वर्ड है। यानी सिलेबल का मतलब है जितनी बारी में आप किसी वर्ड्स को बोल देते हो। इसका बहुत ज्यादा उपयोग है, बहुत ज्यादा यूज है डियर स्टूडेंट्स आपके कम्युनिकेशन को सही करने में, आपकी प्रोनाउंसिएशन को फर्निश करने में, डिकोड करने में। सो लेट्स वी गो अहेड। सिलेबल स्ट्रेस क्या होता है? सिलेबल स्ट्रेस का मतलब प्रोनाउंसिएशन के समय हम वर्ड्स के किसी खास पार्ट पे जोर देते हैं ताकि वो वर्ड सही प्रोनाउंस हो जाए। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कितने सिलेबल वाले वर्ड्स में हम कहां फोर्स करते हैं, कहां स्ट्रेस लगाते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं अपने बोर्ड के ऊपर। लुक एट ओवर हियर, आप यहां देख सकते हैं मैंने कुछ वर्ड्स इकट्ठा किए हैं, 2 सिलेबल वाले, 3 सिलेबल वाले एंड 4 सिलेबल वाले। आपके प्रोनाउंसिएशन जो है सही करने के लिए ये जानना जरूरी है कि किस वर्ड में कितने सिलेबल होते हैं। तो आपको प्रोनाउंसिएशन करते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ड्स कितनी बार में टूट रही है। एज फॉर एन एग्जांपल, एज द बोर्ड आप देख सकते हो मेरे पास एक वर्ड है इंडेक्स, टेनिस, पिकनिक, पैनिक। तो ध्यान रखना है ये सारे वर्ड्स 2 सिलेबल के हैं। आप स्ट्रेस कहां डाल रहे हो जरा गौर से देखोगे। इंडेक्स, टेनिस यानी टेनिस, टेनिस यानी ये फर्स्ट सिलेबल पे जोर पड़ रहा है। यहां इंडेक्स सेकेंड सिलेबल पे जोर पड़ रहा है। दिस इज पिकनिक, पिकनिक, पिकनिक।
पिकनिक जो वर्ड बोलते हैं तो हम पिक को फास्ट बोलते हैं और निक पे स्ट्रेस डालते हैं, पिकनिक। तो ये सेकंड वर्ड पे स्ट्रेस डालते हैं। पैनिक, डोंट बी पैनिक, तो पैनिक पे हम पी में फोर्थ सिलेबल पे क्या करते हैं, जो डालते हैं फोर्थ सिलेबल को स्ट्रेस करते हैं, जिससे इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाती है, सही हो जाती है। लेट्स वी गो टू द थर्ड वन। ये हमारे पास जो है थर्ड वाले के पास है, यानी थर्ड सिलेबल वाले, तीन सिलेबल जिनमें है ऐसे वर्ड्स हमारे पास हैं। तो आप देख सकते हैं फैंटास्टिक, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं हम, फैंटास्टिक, यानी इसके सेकंड सिलेबल पे हम क्या करते हैं, स्ट्रेस डालते हैं, यानी सेकंड सिलेबल जो है उस पे हम फोर्स करते हैं, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश में हम टैब वर्ड पे यानी सेकंड सिलेबल पे यहां पे हम फोर्स करते हैं इस वर्ड्स की सही प्रोनाउंसिएशन के लिए। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक में हम फोर्थ सिलेबल पे फोर्स करते हैं, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक में हम फोर्थ सिलेबल को स्ट्रेस करते हैं, मैग्नेटिक। एंड लास्ट वन इंप्रेशन, इंप्रेशन, प्रेशन, ये हम सेकेंड सिलेबल पे यहां पे क्या करते हैं, स्ट्रेस डालते हैं, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाए, बेहतरीन हो जाए। सो दिस इज हाउ डिएसएस हम सही प्रोनाउंसिएशन कर पाते हैं। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे पास हैं जिनमें 4 अलग अलग सिलेबल होते हैं, जरा गौर से देखेंगे। अकैडमिक, 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 अकैडमिक में हम सेकेंड सिलेबल पे जोर डालते हैं कै, कै, अकैडमिक। एंड जियोग्राफी, ओग्राफी, जियोग्राफी इसका साउंड होता है, हम जियोग्राफी बोल देते हैं, दिस इज नॉट राइट प्रोनाउंसिएशन, इज जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में हम ऑग पे फोर्स डालते हैं, स्ट्रेस डालते हैं, तो इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सही हो जाती है। अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, पैक्टेड में हम थर्ड सिलेबल पे क्या करते हैं, जोर डालते हैं, स्ट्रेस डालते हैं, और इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन खूबसूरत हो जाती है। एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश में हम एस्टैब्लिशमेंट लिखा हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट में हम सेकंड वर्ड पे, सेकंड टर्म पे, सेकंड सिलेबल पे क्या करते हैं, स्ट्रेस डालते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करना है तो सिलेबल पे ध्यान रखना है कि किस सिलेबल पे हम क्या करें, फोर्स डालते हैं, किस सिलेबल पे स्ट्रेस डालते हैं। यदि आप ये सीख जाते हैं तो आप अच्छे से किसी भी वर्ड को, किसी भी नए वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकते हैं। सो सिलेबल स्ट्रेस अभी तक आप क्या कर चुके होंगे, समझ चुके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते डिस्टेंस कुछ और भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स की तरफ ध्यान से। आर रिलेटेड वर्ड, ये आर रिलेटेड वर्ड जो होते हैं ना, आपके प्रोनाउंसिएशन को 60% सही कर देता है। यानी सिर्फ एक ये रूल जानकर आप 60% प्रोनाउंसिएशन को यूं सही कर देते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि कोई भी वर्ड जब आर से लास्ट होता है या आर कहीं भी आए और उसके पहले कोई भी वॉबल लेटर हो, कोई भी वॉबल लेटर हो, ध्यान रखना है वो वर्ड एक सिलेबल का है। तो यदि 2 या 3 सिलेबल का है, 2 या 3 सिलेबल का है, तो वर्ड सिलेबल के हिसाब से वॉबल लेगा। ध्यान से, सिलेबल के हिसाब से वर्ड लेगा। यदि फर्स्ट सिलेबल में आर है और उसके पहले कोई भी वॉबल लेटर है तो क्या होगा, वो आर साइलेंट हो जाएगा। यानी कभी भी एक सिलेबल का हो, 2 सिलेबल का हो, 3 सिलेबल का हो, आप सिलेबल तो अच्छे से जान चुके हो, तो कहीं भी किसी भी सिलेबल में यदि आर आता है और आर के पहले वॉबल आता है, जैसे डॉक्टर देख सकते हो, आर के पहले क्या आया है, ओ आया है, आर साइलेंट हो जाएगा डॉक्टर। ध्यान से, कंप्लीट साइलेंट नहीं होता है, आर की जगह पे अ आता है। ध्यान से, आपकी प्रोनाउंसिएशन सही होने जा रही है, कंसंट्रेट करेंगे। डॉक्टर यानी आर से पहले वॉबल, आर को साइलेंट करेंगे, इस डॉक्टर नहीं। टीचर, आप आर के पहले ई देख रहे हो, इसे टीचर। सर के पहले आई दिख रहा है, सर, इट्स नॉट सर, नहीं। डेकोरेटर, डेकोरेटर, इट्स नॉट डेकोरेटर, डेकोरेटर, डेकोरेटर इज अ ट। देयर इज अ जगलर, इट्स नॉट जगलर, इट्स अ जगलर। सो आप देख सकते हो ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं जहां पे आर आ रहा है, उसके पहले यदि कोई भी वॉबल लेटर ई आई ओ यू आ रहा है तो हम आर को साइलेंट करके वहां पे अ लगाते हैं, प्रोनाउंसिएशन बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। दिस इज द ओनली वन जो 60%, 60% आपकी प्रोनाउंसिएशन को यूं सही कर देगा। तो स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग एंड प्रैक्टिस अ लॉट, खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी
आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि अच्छी प्रोनाउंसिएशन बोलनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ध्यान से, अंग्रेजी अच्छी तभी साउंड करेगी जब आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, बी साइलेंट रूल्स। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स में, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं डिसन जिसमें बी साइलेंट हो जाते हैं, बी की प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते हैं। तो रूल क्या है हमारे पास, जरा गौर से देखेंगे। ऐसा कोई भी वर्ड जिसके बाद बी आए या कहीं भी बी आए और इसके जस्ट पहले एम आए, क्या आ जाए, उसके जस्ट पहले एम आ जाए, यानी एम प्लस बी वाला फॉर्मूला है ये। बी के पहले क्या आ जाए, एम आ जाए, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन करते समय हम जो है ध्यान रखना है, क्या कर देते हैं, बी को साइलेंट कर देते हैं, बी की प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। जैसे कॉम, कॉम, कॉम्ब नहीं बोलना है, कॉम्ब नहीं बोलना है, बी साइलेंट है वहां पे। ध्यान से, TOMB, टॉम नॉट टॉम्ब, THUMB इज नॉट थंब, इज थंब, CLIMB इज नॉट क्लाइंब, इज क्लाइम, क्लाइम। तो आप देख सकते हो ऐसी कोई भी वर्ड जहां पे लास्ट में क्या आए, बी आए और उसके जस्ट पहले एम आ जाए, तो उस बी को हम क्या कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं, बी की प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। ध्यान से आपने समझ लिया होगा क्या करते हैं, बी की साइलेंट कब करते हैं, बी को साइलेंट तब करते हैं जब बी के पहले क्या हो, एम हो, एंड एम को आपको दबा देना है, क्योंकि वहां एम साउंड नहीं करे, बी साउंड नहीं करेगा, यानी बी जब एम के बाद आए तो बी की प्रोनाउंसिएशन रोक देते हैं। लेट्स वी गो हेड टू द नेक्स्ट वन। आगे हम बढ़ते हैं डिस्टेंस, एल साइलेंट। कभी कभी एल और एम में ध्यान रखना है, एल एम में क्या होता है, एल एम में जो है एल साइलेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, एल साइलेंट हो जाता है, यानी कि एल साइलेंट वर्ड, एल साइलेंट प्रोनाउंसिएशन। एल साइलेंट का रूल क्या है, यदि एल आता है एम के पहले, यदि एल कहां आता है, एम के पहले आता है, तो ध्यान रखना है इस एल को हम क्या कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं। जैसे पाम, देख सकते हो, PLM, पाम का मतलब हथेली। एम आया है एल के बाद, यानी एल आया है एम के पहले, तो जब कभी भी एल एम के पहले आए, तो एल को हम क्या कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं। पाम, काम का मतलब शांति। ध्यान से, ऐसे कोई भी वर्ड्स हो जिसमें एल एम के पहले आए तो एल को दबा देना है, साइलेंट कर देना है, एल की प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं करनी है। सो लेट्स वी गो टू द नेक्स्ट वन। बात करते हैं नेक्स्ट एंड ब्यूटीफुल का, टॉपिक्स की, ब्यूटीफुल चीजों की। कभी कभी सी की प्रोनाउंसिएशन स होती है, कभी सी की प्रोनाउंसिएशन क होती है। कैसे इसे समझें, सी की प्रोनाउंसिएशन स, सी की प्रोनाउंसिएशन क। बहुत ज्यादा आसान है, जब सी के तुरंत बाद EIY आए, EI या Y आए, EI या Y, ध्यान रखना है, सी के तुरंत बाद यदि EY या I आए तो सी की प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, सी की प्रोनाउंसिएशन उस समय में आपको क्या करना है, स करना है, सी एस स। आपका है, देख सकते हो, सी एस स कब होता है, जब यदि सी के तुरंत बाद EI या Y है, जैसे सीमेंट, सर्टन, फेस, रिसीव, सिप्ला। जैसे सीमेंट आप देख सकते हो, सी के बाद क्या आया है, E आया है, नहीं, सर्टन सी के बाद ई आया है, फेस सी के बाद ई आया है, नहीं यहाँ पे देख सो सी के बाद ई आया है, सी के बाद यहाँ आई आया है, नहीं तो सी के बाद कभी भी ई आए, आई आए, वाई आए तो सी की प्रोनाउंसिएशन स हो जाती है, और सी के बाद और भी कोई भी लेटर आए, ओ आए, ए आए, आर आए तो उसकी प्रोनाउंसिएशन क हो जाती है। एज फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे, तो सी की प्रोनाउंसिएशन भी क्या हो गई आपकी, फिनिश्ड, यानी कि सी एच क जब बटर की तरह क्लियर हो गया, सी के बाद ई आई वाई आता है तो सी की प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, स होता है, और सी के बाद कोई भी अल्फाबेट का कोई भी लेटर आए तो ध्यान रखना उसकी प्रोनाउंसिएशन क होती है, सिंपल। सो चलते डियर स्टूडेंट्स एक लास्ट रूल की तरफ, आपकी प्रोनाउंसिएशन में 4 चांद लगाने की अंतिम रूल। ध्यान से, यदि आपकी जी की प्रोनाउंसिएशन कभी ज होती है और कभी ग होती है, सेम रूल याद रखना है, यदि जी के बाद ई वाई या आई आए, जी के बाद ई वाई या आई आए तो जी की प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, ज होती है। जैसे एज, रीजन, एंजल, जिंजर। ध्यान से, एज जी के बाद ई आया है, रीजन जी के बाद आई आया है, एंजल जी के बाद ई आया है, जिंजर आई के बाद ई जी के बाद आई आया है, तो आप देख सकते हो उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, ज होती है। बट जी के बाद कोई भी लेटर आता है, जैसे आर आता है, ओ आता है, ए आता है, तो जी की प्रोनाउंसिएशन ग होती है, ग्राउंड, गोल, गार्डन, गेन। आप देख सकते हो। सो दीज आर द 5 रूल्स गाइज, जो कि आपकी प्रोनाउंसिएशन को क्विकली सही कर देगा। आई होप
होप आपको ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल लगा होगा और बहुत बेनिफिशियल है भी, तो प्रैक्टिस करेंगे आज से ही और अपनी प्रोनाउंसिएशन में 4 चांद लगाएंगे और अच्छी अंग्रेजी बोलेंगे। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स, शेयर टू योर क्लोज वन, योर partners, friends, brothers, okay, and stay connected, that because if you want better communication, join English Station. Thank you, see you again.